नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदेश भी तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो इंस्टीट्यूट क्लासरूम में सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 7वीं के हिंदी विषय में हम दूसरी इकाई में पहुंच चुके हैं। पिछली तासिका में हमने बेटियुग यह कविता समाप्त कर दी है और भाषा की और इसमें युग्म शब्द जो है उसका भी अभ्यास हमने पिछली तासिका में किया है। वहां पर जो विचार मंथन दिया हुआ था, स्वयाध्ययन दिया हुआ था, बेटी स्त्री शिक्षण का असर कहां पर कितना पड़ने वाला है, ये सब बातें हमने अपने पिछली तासिका में देख ली है। अब दूसरी इकाई में अस्पताल और बेटी युग देखने के बाद हम तीसरे पाठ की ओर रुख करने वाले हैं। इस तीसरे पाठ का जो नाम है वह है दो लघु कथाएं। अब इस पाठ में लेखक का कुछ परिचय, लेखक का कुछ जानकारी हमें नहीं दी गई है, क्योंकि इस पाठ में हमें दो लघु कथाएं देखनी है और मुझे लगता है कि प्रस्तुत कथा कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उसकी क्षमता को दिखाया है। जो हम दो लघु कथाएं देखने वाले हैं इस पाठ में, आप लोगों को तो मालूम है कथा सबको पसंद होती है। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबको कहानी कथा बोलने के बाद सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है। उसी तरह हमें भी इस पाठ में दो कहानियां सुनने को मिलने वाली है, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। मैं पहली कहानी को आज शुरुआत करने जा रहा हूं, उसका नाम है हरा घोड़ा। अब देखिए, मैंने जितनी बात जानकारी अभी आप लोगों को बताई है उससे आप लोगों को एक अंदाजा तो आ ही गया होगा, और वह अंदाजा यह आया होगा कि यह कहानी अकबर और बीरबल इनके ऊपर आधारित है। बीरबल एक अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, बहुत बुद्धिमान लोग थे, अलग अलग कला उनके अंदर थी, उनमें से एक थे बीरबल। तो यह जो बीरबल थे उनकी जो चतुराई थी, समस्याओं का निराकरण करने की उनकी जो ताकत थी, क्षमता, उसको दर्शाना यहां पर लेखक ने मुनासिब समझा है। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्न में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के सामने अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। आप लोगों को तो अकबर और बीरबल के बहुत सारे किस्से मालूम है, बहुत सारे किस्से प्रसिद्ध भी है। तो इन सब बातों में आप लोग ध्यान कीजिए कि इनके किस्से क्यों प्रसिद्ध है, क्यों इनका ज्यादा हमें सुनने को मिलता है। दोनों की चतुराइयों के ऊपर बीरबल की चतुराई जो दिखती है हमें, तो हम पुराने जमाने में जो सुनते थे कि राजा अपने दरबार में अलग अलग कलाओं को चालना देने के लिए अपने पास विद्वान लोगों को रखते थे, उन्हीं में से एक ये थे। और ऐसे ही अकबर और बीरबल एक बार घोड़े पर सवारी कर रहे थे और घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। सब तरफ बगीचा बोले तो आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल, अलग अलग तरह का सब हरा भरा था, और वह सब हरियाली देखकर सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और अकबर बादशाह तो बहुत ही प्रसन्न हो गया उससे। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। तभी बादशाह के दिमाग में एक बात आ गई, अरे भाई, अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस हरे रंग के घोड़े पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। ऐसी सोच उनके दिमाग में आ गई। फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूं, तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। अब जैसे राजा के मन में आ गया, बादशाह के मन में आ गया, तो उसने अपना विचार रख दिया, बीरबल देखो भाई, मुझे कुछ मालूम नहीं,
मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय दे रहा हूं, उस 1 सप्ताह में तुम मेरे लिए हरे घोड़े का प्रबंध करो, मुझे एक हरा घोड़ा चाहिए बैठने को। अब ये एक बहुत अजब तरह की मांग थी, क्योंकि आप लोगों को पता है, मुझे पता है, सबको पता है, हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है इस संसार में। लेकिन बादशाह ने तो मांग कर ली। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। और बादशाह को भी ये बात मालूम थी कि हरे रंग का घोड़ा कहीं नहीं होता, फिर भी उन्होंने मांग की और वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। अपना बीरबल जो है कितना बुद्धिमान है, अब हरे रंग का घोड़ा ला कर देता है कहां से, या उसका हल कैसे करता है उस समस्या का, वह भी बादशाह को देखना था, इसलिए उन्होंने यह मांग की थी। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं पर भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर ले लिया। दोनों जानते थे, अकबर बादशाह भी जानते थे और बीरबल भी जानते थे कि संसार में कहीं पर भी हरे रंग का घोड़ा होता नहीं है। लेकिन अब बादशाह का आदेश था, तो बीरबल ने उस आदेश को अपने सर आंखों पर ले लिया। यानी सर आंखों पर लेना, यानी यह जो मुहावरे कहावतें आती है अपने पाठों में, इन सब को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सिर आंखों पर ले रखना यानी स्वीकार कर लेना, यह मुहावरे का अर्थ है। उसने उनके आदेश को स्वीकार कर लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। सप्ताह का समय था, 7 दिन का समय था। बीरबल 7 दिन इधर उधर घूमते रहे और उन्होंने कहा, एक 8वें दिन आए दरबार में, बादशाह जी प्रणाम, मैंने आपके लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध कर दिया है, मैंने आपके लिए हरा घोड़ा खोज ही दिया है, ऐसा उन्होंने कह दिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब घोड़ा हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। अब बादशाह अकबर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे, संसार में हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है, फिर बीरबल ने मेरे लिए कैसे घोड़ा खोज लिया। यह प्रश्न भी उनमें मन में उठ गया। आश्चर्य होने लगा उन्हें, ऐसा कैसे होता है भाई, हरे रंग का घोड़ा कैसे होता है, कहां से लाया होगा बीरबल ने, ऐसा उनको आश्चर्य लगने लगा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहां है, मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूं। और उनको तो मालूम था हरा घोड़ा नहीं है, फिर भी उत्साह से उन्होंने पूछा कि भाई कहां है हरा घोड़ा, मैं हरे घोड़े को तुरंत ही देखना चाहता हूं। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ही उसको देखने की इच्छा जाग रही है मेरी, कि मुझे संसार में जो हरे रंग का घोड़ा है तुमने मेरे लिए लाया हुआ है, उसको मुझे देखना ही देखना है। ऐसा कहने के बाद बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसने कहा, बादशाह सलामत, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन उस हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए आप अभी घोड़े को नहीं देख सकते। आप घोड़े को देखना चाहते हैं तो वो दोनों शर्तें आपको माननी होगी, उन दोनों शर्तों को आपको पार करना होगा, फिर आप घोड़े को देख सकते हैं। बादशाह ने कहा, कैसी शर्तें? बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा। पहली शर्त सुनाई तो बादशाह को वह घोड़ा लेने के लिए स्वयं खुद को जाना होगा, दूसरों को नहीं भेजना है। बादशाह बोले, उसमें क्या है, हम खुद जाएंगे। पहली शर्त सुन ली। अब जैसे ही बादशाह ने दूसरी शर्त सुन ली, फिर बादशाह के आगे बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई, और वही बीरबल की चतुराई का एक नमूना है, बीरबल की होशियारी का जो झलक है उस सवाल में आपको देखने को मिल सकती है। और बीरबल ने उत्तर दिया, बीरबल ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़ा देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। अब देखिए,
बीरबल ने कहा, हुजूर, जैसे घोड़े का रंग अलग है सभी घोड़ों से, दुनिया में जितने घोड़ों के रंग होते हैं उन सबसे इस घोड़े का रंग अलग है, हरा रंग है इस घोड़े का, तो इसको देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। अब कैसा दिन अलग होना चाहिए ये बताते हैं बीरबल जी। देखिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीरबल जी, बादशाह सलामत, जैसे मैंने घोड़ा अलग लाया है वैसे ही सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर, सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर आपको किसी भी दिन घोड़े को देखने को जाना है, लेने को जाना है। ऐसा कहने के बाद जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी, वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन में सोचा, देखिए, जैसे ही बादशाह ने उसकी दूसरी शर्त सुनी तो बादशाह अपने मन ही मन में सोचने लगे, 7 दिनों के अलावा कौन सा दिन होता है? अब आप लोगों को भी मालूम है सप्ताह में 7 दिन होते, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इन 7 दिनों के अलावा और कोई दिन होता है क्या? और कोई दिन नहीं होता। उसी तरह से जैसे हरा घोड़ा नहीं होता वैसे ही सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई दिन नहीं होता। लेकिन अब बादशाह के सामने बहुत ही बड़ी मुश्किल पड़ चुकी थी, क्योंकि बीरबल ने उनके सामने परिस्थिति वैसी निर्माण कर दी थी। तो देखिए, जब 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा, तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और बीरबल ने कहा, देखिए बादशाह सलामत, अगर आपको घोड़ा लेना है, घोड़े को देखना है, तो आप लोगों को यह दोनों भी शर्तें माननी पड़ेगी, नहीं तो आप घोड़े को नहीं देख सकते, आप घोड़े को नहीं ला सकते अपने यहाँ। तो बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था, वह चुप बैठे ऐसे। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी थी, और बादशाह अकबर मन ही मन में प्रसन्न थे, क्योंकि उनका जो एक रत्न था बीरबल नाम का, उस बीरबल नाम के रत्न ने अपनी चतुराई से फिर से एक बार बादशाह को मात दे दी थी। क्योंकि बादशाह ने मांग ही ऐसी की थी कि संसार में कहीं पर भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, फिर भी उन्होंने बीरबल से हरे रंग का घोड़ा मांग लिया था। अब हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है तो बीरबल कहां से ला कर देंगे? फिर भी बीरबल ने अपनी बुद्धि की चतुराई से बादशाह को हरा घोड़ा लाया है ऐसे दिखाया, लेकिन उसको नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने शर्त ही ऐसे रखी थी, जैसे हरा घोड़ा नहीं होता वैसे सप्ताह के 7 दिनों के अलावा और कोई दिन नहीं होता। इसी तरह से बीरबल ने एक बार फिर बादशाह को मात दे दी थी, और यह बात बादशाह के समझ में आ चुकी थी, और वह मन ही मन में प्रसन्न थे। इसी तरह से अकबर और बीरबल के किस्से हम लोग सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। आने वाली तासिका में फिर हमें और एक कथा सुनने को मिलने वाली है, क्योंकि हमारे पाठ का नाम ही 2 लघु कथाएं हैं, यह एक लघु कथा है उसमें से। तो आपको कथा बहुत पसंद आई होंगी। तो आने वाली अगली तासिका में अगला भाग हम देख लेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।